Hello class 6 student. Today I am going to teach you about formula and functions in Excel, which is your chapter 6. Formulas and functions क्या होते हैं? फॉर्मूला जो आप जैसे ऑपरेशंस करते हैं हम एक्सेल में कैलकुलेशंस करते हैं तो उसके लिए फार्मूला लगाना ज़रूरी होता है। एंड फंक्शंस, उनमें आप क्या फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं फार्मूला लगाने के लिए, इसके बारे में हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। Excel allows the use of formulas and functions in worksheet. Excel क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम formulas और functions को यूज़ कर सकते हैं in a worksheet. Formula are used to perform calculations involving addition, subtraction, division and multiplications. और हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला हम किस लिए यूज़ करते हैं? कैलकुलेशंस के लिए जो इन्वॉल्व होता है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशंस टाइप के हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं किसमें? एक्सेल में। इट इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल्स, और इसका इस्टेब्लिश किससे किया जाता है? टू और मोर सेल्स में किया जाता है। अ फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट इज इंक्लूड सेल एड्रेस, नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड पैरेंथेसिस। फॉर्मूला क्या कहते हैं कि एक एक्सप्रेशन होता है सेल्स का जो एड्रेस, नंबर और अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, उनको एक्सप्रेशंस मतलब उनको एक्सप्रेस करता है वो कि आप किस तरीके से उसका कैलकुलेट कर रहे हैं। यू कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस यूजिंग फंक्शंस, कि आप सबसे सिंपल से सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं फंक्शंस को यूज़ करके। नेक्स्ट इज एंटरिंग फार्मूलाज। फार्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल सिंबल फॉलोड बाय सेल रेफरेंस एंड ऑपरेटर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर्मूला किससे बिगिन होता है? ये इक्वल सिंबल से होता है एंड फॉलोड बाय द रेफरेंस ऑफ एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर से ये फॉलो किया जाता है। फॉर्मूला यूज ऑपरेटर्स, सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स आर, कि अब ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? देर आर टू टाइप ऑफ फार्मूलाज, हमारे पास टू टाइप के फार्मूलाज होते हैं, सिंपल एंड कंपोनेंट फार्मूलाज। हेयर यू विल लर्न अबाउट बोथ, कि अब हम पढ़ेंगे कि सिंपल फार्मूलाज क्या होते हैं और कंपोनेंट फार्मूलाज कौन से होते हैं। सिंपल फार्मूला इन्वॉल्व ओनली वन ऑपरेटर इन अ फार्मूला। सिंपल ऑपरेटर में क्या होता है फार्मूलाज में कि सिर्फ वन ऑपरेटर होता है। वन ऑपरेटर मीन्स वन ऑपरेटर से, जैसे आपके ऑपरेशन से, तो यहाँ पर हमने एडिशंस साइन लिया है प्लस और एग्जांपल दिया A1 B1, तो A1 B1 क्या हुई है? ऑपरेटर्स हुए। हेयर इज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पर हमके पास एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, अगर हम टू नंबर्स का सम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी? टाइप द कंटेंट इन द वर्कशीट, आपका जो भी कंटेंट है वो आपको अपनी वर्कशीट में टाइप करना है। क्लिक ऑन E3 वेयर द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इज टू बी डिस्प्लेड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने ये है हुआ आपका E3, ये E एंड दिस इज 3, तो ये क्या हुआ आपका सेल का होम एड्रेस हुआ ये। तो आपको क्या करना है? क्लिक ऑन E3 इस ब्लॉक पर आपको क्लिक करना है एंड विद द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला टू बी डिस्प्ले, कि यहाँ पर आपका जहाँ पे भी जिस सेल के अंदर आपका फॉर्मूला और आपके फॉर्मूले का रिजल्ट शो होगा, डिस्प्ले होगा, उस ब्लॉक को, उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है। थर्ड स्टेप इज हेयर टाइप इक्वल C3 प्लस D3। अब आप क्या कर रहे हैं? आपके पास जैसे साइंस के आपके नंबर दिए गए हैं आपको 90, ठीक है, तो ये कौन सी होगी? C3, और इधर दिया हुआ है मैथ्स 4 का नंबर जो है आपका एड्रेस D3, तो ये हो गया D3, ओके। एंड D3 वेयर द वैल्यू आर स्टोर्ड प्लस द ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम इस C3 और D3 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमको इसका कैलकुलेशन यानी कि इसका एडिशन हमें मिल जाए। देन स्टेप 4, प्रेस एंटर एंड द रिजल्ट विल बी डिस्प्ले। जब आप जब एंटर क्लिक करेंगे, आप एंटर पे प्रेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा।
लाइक दिस इज़ योर आउटपुट। जब आप उसको एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह से कैलकुलेशन और आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा आपका वो डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंपाउंड फार्मूलाज। कंपाउंड फार्मूलाज क्या होते हैं? कंपाउंड फार्मूलाज आर यूज्ड व्हेन यू नीड मोर देन वन ऑपरेटर्स। जब आपको मोर देन वन ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है तब आप कंपाउंड फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इसके लिए अगर हमें ये ऑपरेशन से फार्मूला हमें यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे वन ऑपरेटर से ज़्यादा का मतलब हुआ कि आपके जो साइन यूज़ करते हैं प्लस साइन वन, ये सब आपके हो गए ऑपरेटर्स। तो आप इसको डिफरेंट अगर आपको बहुत एक से ज़्यादा यूज़ करने तो आप कैसे करेंगे? तो वो कंपाउंड फार्मूलाज में होनी ही होता है। स्टेप 1, टाइप द कंटेंट इन अ वर्कशीट। हम क्या करेंगे? कंटेंट टाइप करेंगे वापस हम वर्कशीट के अंदर जो भी आपको कैलकुलेट करना है। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन E4 क्लिक ऑन E4 वेयर द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला टू बी डिस्प्लेड। वापस से आप वही E4 पे, आपके पास यहाँ पे E4 पर आ रहा है रिजल्ट, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट पर आपको इसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है कैलकुलेशंस का। तो आपने यहाँ पे लिखा हेयर टाइप B4, दिस इज B4 इंटू C4 इंटू D4। ये आ गया आपका फर्स्ट आपके आ गया ये B4 C4 एंड D4। इन तीनों को आपने कैलकुलेट किया, इंटू किया, देन इनको ब्रैकेट में क्लोज किया, देन डिवाइडेड बाय 100। ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर, जब भी आप कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो वो हमेशा इक्वल साइन से ही स्टार्ट होगा। अगर आप इक्वल साइन आगे नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होगा और आपकी जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट होकर डिस्प्ले नहीं होगी। तो ठीक है, आपने पहले ये डिवाइड, आपने जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो आपने टाइप किया, फिर इक्वल टू स्टार्ट द फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। देन B4 C4 एंड D4 वेयर द वैल्यू आर स्टोर्ड एंड इनटू द ऑपरेटर। और इनटू क्या हुआ आपका यहाँ पर? ऑपरेटर हुआ। प्रेस एंटर द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड। नाउ फिर आप किस कैलकुलेशन के बाद जैसे ही एंटर पे प्रेस करेंगे तो आपके पास आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ योर आउटपुट टू बी लुक। जैसे सिंपल इंटरेस्ट आपने फॉर्मूला लगाया था उसका टोटल कैलकुलेशन आ गया 1150। नाउ यूजिंग टेक्स्ट फार्मूलाज भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? यू कैन परफॉर्म एडिशन ऑन कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप, कि आप एडिशन भी कर सकते हैं कैरेक्टर्स पे और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स पर भी। एक्सेप्ट फॉर एडिशन अदर ऑपरेशंस लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। सिंपल कैन बी सीन है। ठीक है, ये अलाउ नहीं होते हैं कि एडिशन और साइन आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको कैरेक्टर से कैसे फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे आपने ये लगाया यहाँ पर, ये इक्वल साइन हुआ, इक्वल B3 एंड साइन लगाया एंड C3, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? दिस इज़ योर आउटपुट। आपने क्या किया है यहाँ पे? जैसे हमने यहाँ पे दिया है टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करें कैसे? हमने B3 एड्रेस पर सेल पर हेलो टाइप किया, देन C3 पर हमने चिल्ड्रन टाइप किया। अब इन दोनों को हमको ऐड करके, यानी जैसे हमने अगर हमने सरनेम अपना नेम लिख दिया, अब 2 डिफरेंट नेम है, उनको अगर हमको मर्ज करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इक्वल B3 एंड C3, ये उनके जैसे सेल के यहाँ पे ये नेम हो गए, सेल नेम, देन इसका आउटपुट यहाँ पर आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग डिटेल्स कैन बी समराइज्ड अबाउट formulas. Formula allow you to build calculations from scratch. In some cases there are maybe pre-existing formulas included in Excel that will be more efficient to use.
अब यहाँ पे क्या होगा स्टेप 1 में कि आपके पास जो फॉर्मूला अलाउ करते हैं आपको जो बिल्ड कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ कैलकुलेशंस भी इसमें बिल्ड होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग फंक्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर, जिसको आप एफिशिएंट वे में या जब भी आपको ज़रूरत हो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 2, फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल साइन। सेकेंड स्टेप, फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू want to calculate anything, you have to start the formula with the equal sign. Step 3, any formula type in a cell also appears in the formula bar। कि आप जो भी टाइप करेंगे अपना फॉर्मूला, जो भी आप सेल के अंदर टाइप करते हैं वो फॉर्मूला बार में आपको शो होगा। ये आपका फॉर्मूला बार है, आपको यहाँ पर आपके जितने भी आप कैलकुलेशन फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला भी शो होगा। इट मे बी एक्सेप्टेड यूजिंग not using equal or on the formula bar, कि सिर्फ इक्वल साइन से ही और नॉट ऑन द फॉर्मूला बार, इक्वल साइन से ही नहीं एक्सेप्ट करेगा। स्टेप 4, द फॉर्मूला ऑटोमेटिकली री इवेल्यूएट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल व्हेन एनी ऑफ वैल्यू इज चेंज, कि जैसे ही आप ऑटोमेटिकली अगर किसी भी अगर सेल के अंदर कंटेंट में अगर कोई भी वैल्यू आप चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीइवैल्यूट कर देगा। स्टेप 5, द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज इम्पोर्टेंट व्हेन वर्किंग विथ फॉर्मूलाज इन एक्सेल, कि जो आपके जो ऑपरेशंस का जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फॉर्मूला एक्सेल्स के अंदर किस तरीके से वर्क करना चाहते हैं, तो वो ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है। नाउ next is items are treated as being read from left to right by default and once a higher on the process before those of lower order. This order of operations in Excel is, आप जो भी आइटम इसमें यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेशंस में यूज़ कर रहे हैं उनको ट्रीट किया जाता है कि वो पहले रीड होते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट रीड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, and one of the higher are processed before those of lower order। lower order में इनको प्रोसेस किया जाता है। लोअर ऑर्डर और ये किस तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पर आगे आपके पास पहला पैरासिंथेसिस, एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इसी मैनर में आपका ऑपरेशंस लोअर ऑर्डर्स में शो करेगा। नाउ यूजिंग रेंजेस इन फॉर्मूलाज, यू कैन क्रिएट एक्सेल नेम दैट रेफर्स टू सेल, अ रेंज ऑफ सेल, अ कंटेंट वैल्यू और अ फॉर्मूला। आफ्टर यू डिफाइन द एक्सेल नेम यू कैन यूज दोज नेम्स इन फॉर्मूलाज टू रिप्लेस वैल्यू और सेल रेफरेंसेस। अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सेल नेम भी क्रिएट कर सकते हैं दैट रेफर सेल्स, जो सेल्स को रेफर करते हैं उनमें आप सेल्स का नेम भी चेंज कर सकते हैं। अ कंटेंट वैल्यू और अ फॉर्मूला, या जो भी कंटेंट होता है उसकी वैल्यू या फॉर्मूला उसको भी चेंज कर, कंटेंट को आप क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर यू डिफाइन द एक्सेल्स नेम, जब आप एक्सेल नेम को डिफाइन कर देते हैं यू कैन ऑल्सो यूज़ दोज नेम इन फॉर्मूलाज, तो आप उन नेम को फॉर्मूलाज में भी यूज़ कर सकते हैं टू रिप्लेस वैल्यू और सेल रेफरेंस। रेंज नेम सेव अ लॉट ऑफ टाइम, रेंज सेव क्या करता है, आपके बहुत सारे टाइम को सेव करता है। स्टेप टू क्रिएट अ रेंज नेम आर, क्या आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं रेंज नेम, सेलेक्ट द सेल्स टू बी नेम, आपको जो जिस भी सेल का नेम टाइप करना है या नेम रखना है आप उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप, क्लिक इन द एक्सेल नेम बॉक्स टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। अब आपको क्या करना है, जो आपका नेम सेल नेम बॉक्स है वहाँ पे आपको क्लिक करना है टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला, ये आपके फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड होता है, ये आपका हुआ नेम, यहाँ पे ये नेम बॉक्स होता है आपके सेल का। स्टेप 3, टाइप वन वर्ड नेम फॉर द लिस्ट, आपका जो भी नेम लिखना है वो आप टाइप करेंगे। एग्जाम्पल दिया गया आपको यहाँ पर, टेबल ऑफ 10, ठीक है। देन प्रेस द एंटर की, फिर आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है। नाउ दिस रेंज कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन अ फॉर्मूला, अब ये रेंज जो आपने यहाँ पर डिसाइड की है, जो आपने लिखी है वो
डायरेक्टली यूज़ की जाएगी फॉर्मूलाज में। नाउ कॉपिंग एंड मूविंग, कि आप कॉपी कैसे कर सकते हो, मूव कैसे कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज कॉपीड सो दैट इट रिमेन इन इट्स ओरिजिनल सेल्स एंड अ डुप्लीकेट अपीयरेंस एल्सवेयर। द स्टेप टू कॉपी आर, अब आपको क्या करना है, आपको ये इन्फॉर्मेशन कॉपी करनी है और उसको रिमेन करना है एक ओरिजिनल सेल्स पर, और उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है आपको। द स्टेप्स टू कॉपी आर, तो उसकी स्टेप्स क्या होंगी। सेलेक्ट द सेल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट यू wish to copy and click the copy icon located under the home ribbon clipboard group. Alternatively, you can press Ctrl+C on the keyboard or right click the selected area and click copy. अगर आपको किसी भी कंटेंट को आपको कॉपी करना है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं कि आप कॉपी करना चाहते हैं उसको अनदर लोकेशन पे, तो आप उसको पहले क्लिक द कॉपी आइकन लोकेटेड, ठीक है। तो आपको क्लिप आइकन यानी कॉपी पर आपको क्लिक करना होगा। और अगर आपको किसी कंटेंट है तो आपने जैसे पहले अपने इस कंटेंट को आपने सेलेक्ट किया, ओके, इसको आपने Ctrl+C किया, ठीक है, कॉपी किया। देन आपको जिस रेंज में आपको लेके जाना है, जहाँ पर कीबोर्ड आपको लेके जाना है उस कंटेंट पे, जैसे आपने ये कंटेंट यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। देन स्टेप 2, सेलेक्ट द अपर लेफ्ट मोस्ट सेल इन द सेल एरिया इनटू विच यू वांट टू डुप्लीकेट द इंफॉर्मेशन। जिस भी इंफॉर्मेशन आपको डुप्लीकेट करना है उसको कॉपी करके आपको यहाँ रखना है। देन क्लिक द पेस्ट बटन, फिर आपको पेस्ट बटन पे क्लिक करना है। अल्टरनेटिवली प्रेस Ctrl+V ऑन द कीबोर्ड और द राइट क्लिक द डेस्टिनेशन सेल एंड सेलेक्ट पेस्ट। जैसे ही आप ये यहाँ पे जैसे आपने आपका जो कंटेंट है आपने यहाँ से उठा के यहाँ रखा और यहाँ पर लाते ही आपने सेल पे जैसे आप कर्सर लेकर के आएंगे यहाँ पर, और आप यहाँ पे जैसे ही Ctrl+V प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे जो भी आपने कंटेंट कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगा। मूविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज ईजिली अचीव, जैसे ही आप वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाएंगे इन्फॉर्मेशन को, वो ईजिली अचीव हो जाएगी। देर आर 2 ways टू गो अबाउट दिस कट एंड पेस्ट मेथड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, ठीक है। 2 ways से कर सकते हैं, या तो कट पेस्ट कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। So students, this is your lecture 1. We will continue in the lecture 2 the remaining topics. ओके, तब तक आपको ये जितने भी आपने अभी पढ़े हैं इन सबको अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक्स को क्लियरली पढ़ना है। और अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।